आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन। जब आप कंपनी फॉर्मेशन के लिए जाते हैं तो आप फ्री जोन में अप्रोच करते हैं किसी एजेंट्स को। उनके पास कंपनी फॉर्मेशन का नॉलेज है, लेकिन सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन मतलब ट्रेड लाइसेंस लेना ही बड़ी बात नहीं है। ट्रेड लाइसेंस लेने के बाद का प्रोसेस होता है बिजनेस बैंक अकाउंट। फर्स्ट स्टेज में ट्रेड लाइसेंस तो बना लेते हैं, लेकिन जब वो बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो वो चैलेंजेस फेस करते हैं। जो कंपनी फॉर्मेशन के लिए जब किसी फ्री जोन या किसी एजेंट के पास जाते हैं फॉर्मेशन करने के लिए, तो उस वक्त उन लोगों को जो एजेंट सजेस्ट करते हैं कि आप 3 से 5 एक्टिविटीज आप चूज कर सकते हैं। कोई सी भी आप फॉर एग्जांपल आप फूड स्टफ कंपनी बनाना चाहते हो, तो उसमें आपको सजेस्ट करते हैं सर आप ले लीजिए 3, 4, 5 एक्टिविटी सेम प्राइस में। तो वो क्या करेंगे कि आप बोलेंगे कि मेरे को तो फूड स्टफ का काम करना है फॉर एग्जाम्पल। वो बोलेंगे कि आप ई कॉमर्स भी डाल देते हैं सर एक्टिविटीज में, आप डीजल ट्रेडिंग भी डाल दो एक्टिविटीज में। आप 4-5 डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज उसमें डाल देते हैं लाइसेंस में। ठीक है, आप फूड स्टफ करोगे या आप डीजल ट्रेडिंग करोगे या आप ई कॉमर्स करोगे, दिस 3 आर डिफरेंट लाइन्स, डिफरेंट फील्ड्स। तो वहाँ पे कंप्लाइंस में प्रॉब्लम आ जाता है कि एक्चुअली जो वहाँ पे जो एजेंट्स हैं कंपनी फॉर्मेशन के, मोस्टली उनके पास बैंकिंग नॉलेज नहीं है। आई एम फ्रॉम द बैंकिंग बैकग्राउंड, सो आई हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो आपको हमेशा जब भी कंपनी फॉर्म करनी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी एक्टिविटी पर्टिकुलर होनी चाहिए, कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं इट्स रिलेटेड होनी चाहिए। इफ़ यू आर चूजिंग मोर देन वन एक्टिविटी इट शुड बी रिलेटेड। लेट्स सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आप जनरल ट्रेडिंग का लाइसेंस ले रहे हो, दैट इज़ फाइन। अभी आप ई कॉमर्स का लाइसेंस ले रहे हो, ई कॉमर्स, एंड देन यू आर चूजिंग जनरल ट्रेडिंग अलॉन्ग विद ई कॉमर्स, एब्सोल्युटली मेक सेंस कि आपको नून में फॉर एग्जांपल आप रजिस्टर कराते हो अपने आप को, या अमेज़ॉन में आप सेल करते हो, तो आप कुछ भी बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल आप पेन से लेके आप स्टेशनरी, आप किचन इक्विपमेंट्स और कोई भी आइटम्स जो है वो जनरल ट्रेडिंग। तो आपके ई कॉमर्स मीन यू आर सेलिंग ऑन द प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको इंपोर्ट करना है प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करनी है, तो देन इज़ फन। लेकिन ई कॉमर्स जनरल ट्रेडिंग इज मेक सेंस। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स के साथ फूड स्टफ डाल दोगे, फूड स्टफ भी इज़ ओके, यू आर सेलिंग फूड स्टफ थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बट डीजल ट्रेडिंग फूड स्टफ डज नॉट मेक एनी सेंस। प्रॉब्लम क्या आता है कि जब आप कंपनी फॉर्मेशन तो हो जाएगी आपका प्रोसेस, लेकिन जब आप बिजनेस अकाउंट ओपन करने के लिए जाएंगे तो बैंक का कंप्लाइंस जो है ना उसको रिजेक्ट कर। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए, बाद में वी वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर द कंपनी वी ऑलरेडी फॉर्म्ड, बट द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग लाइक बैंक्स आर नॉट एंटरटेनिंग। अब बैंक जो है वो आपको क्यों ऑनबोर्ड नहीं कर रहे? का रीज़न ये है कि आपकी एक्टिविटीज़ इतनी ब्रॉड है कि उनको पता ही नहीं है, बैंक को समझ नहीं आ रहा आप क्या करने क्या जा रहे हो। आप जब भी कंपनी फॉर्मेशन के लिए चाहें तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और सेकेंडली जो लोग इंस्टेंट लाइसेंस के लिए जाते हैं दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम फॉर अकाउंट ओपनिंग। उसमें क्या है कि आपको पास इजारी नहीं होती है। अब जब आपको इजारी नहीं है आपके पास तो आप कंपनी बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। आपका लाइसेंस तो बन जाएगा कम प्राइस में, लेकिन आप बैंक अकाउंट नहीं ओपन पाए। अब बैंक अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, ओके। आपका बैंक अकाउंट होगा तो ही आप पेमेंट्स जो हैं क्लाइंट्स से, गुड क्लाइंट्स दे विल पे ऑन योर बिजनेस अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में बिकॉज ऑफ द वैट रीज़न पीपल विल नॉट प्रेफर टू मेक यू अ पेमेंट। आप हमेशा कोशिश करिए कि आपको जो आपका ऐसा अकाउंट हो जिसके साथ आपका बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट भी ओपन हो सके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप हमेशा ये, अब इंस्टेंट लाइसेंस में आप जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में आपको छोटा मोटा काम तो आप कर सकते हैं पर्सनल अकाउंट में पेमेंट्स करने के लिए, लेकिन बड़ी पेमेंट अगर आपके पर्सनल अकाउंट में आई तो उस पर भी बैंक क्वेश्चन रेज करेगा कि इतना ज़्यादा पैसे क्यों आ रहे हैं आपके पर्सनल अकाउंट में। आप बिज़नेस अकाउंट ओपन करिए अगर आपका ये आपका बिज़नेस लाइसेंस है तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी कंपनी फॉर्मेशन करने चाहिए आप इसके
only don't focus on the trade license, then also focus on कि नेक्स्ट स्टेप कि आप उसके बाद जो स्टेप बिजनेस अकाउंट ओपनिंग है और फर्दर स्टेप्स जो हैं वो आपका स्मूथ प्रोसेस। तो आई ऑल्सो डूइंग द कंपनी फॉर्मेशन फॉर कंपनीज। अगर आपको ट्रेड लाइसेंस बनवाना है, कंपनी फॉर्मेशन करनी है, फ्री जोन मेनलैंड जो भी है, आपको वी विल गिव यू द असिस्टेंस, बैंक अकाउंट ओपनिंग का असिस्टेंस भी आपको मिलेगा। वी विल हेल्प यू आउट, वी विल नॉट अबंडन यू कि आपका ट्रेड लाइसेंस बन गया तो बस हमारी फीस हो गई, हमें देखते फिरें कि आपका अकाउंट ओपनिंग कैसे करना है। वी विल गाइड यू टू फॉर्म योर कंपनी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।